उन्हें देश नहीं मिलेगा। ये शब्द हैं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के। एक तरफ फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देश फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू गुस्से से आग बबूला होकर अमेरिका पहुंच गए हैं। और इसी बीच सामने आया है ट्रंप का एक सीक्रेट 21 पॉइंट प्लान। क्या है ये पूरा मामला? क्यों दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिख रही है और ट्रंप के सीक्रेट प्लान से क्या मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है? सब कुछ समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। दुनिया की नजरें एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर टिक गई हैं। माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हुआ यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन रवाना होने से पहले उन्होंने जो कहा उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। नेतन्याहू अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे और यूएन जनरल असेंबली में एक स्पीच भी देंगे, लेकिन उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। क्यों? क्योंकि हाल ही में फ्रांस की अगुवाई में कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी है और यह बात नेतन्याहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। एयरपोर्ट पर उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं यूएन में जाकर अपना सच बोलूंगा, इजराइल के नागरिकों का सच, हमारे सैनिकों का सच। और फिर उन्होंने जो कहा वो और भी ज्यादा तीखा था। उन्होंने उन सभी नेताओं पर निशाना साधा जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी। नेतन्याहू ने कहा, मैं उन नेताओं की निंदा करूंगा जो बच्चों के हत्यारों, बलात्कारियों और जलाने वालों की निंदा करने के बजाय उन्हें इजराइल के दिल में एक देश देना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। सोचिए कितने कड़े शब्द हैं। उन्होंने इसे फिलिस्तीनी आतंक के सामने कुछ नेताओं का शर्मनाक सरेंडर तक कह दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब दुनिया के बड़े देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं तो नेतन्याहू इतने गुस्से में क्यों हैं और वो अमेरिका जाकर क्या करने वाले हैं? चलिए अब कहानी के दूसरे और सबसे रहस्यमय हिस्से पर आते हैं। नेतन्याहू ने बताया कि वो वॉशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप से चौथी बार मिलेंगे। इस मीटिंग में वो 3 बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। अपने सभी बंधकों को वापस लाना, हमास को पूरी तरह से खत्म करना और शांति के दायरे को और बढ़ाना। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आता है। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप ने अरब और इस्लामी देशों के सामने एक प्लान पेश किया है। जी हां, इसे ट्रंप 21 पॉइंट प्लान कहा जा रहा है। विटकॉफ ने कहा कि यह प्लान गाजा और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए है। उनका दावा है कि इसमें इजराइल की चिंताओं का भी ध्यान रखा गया है और पड़ोसी देशों की भी। सबसे बड़ी बात, विटकॉफ ने कहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले कुछ ही दिनों में एक बड़ी सफलता की घोषणा हो सकती है। अब ये 21 पॉइंट्स क्या हैं, ये किसी को नहीं पता। ये पूरी तरह से सीक्रेट है। एक तरफ ये बड़ी बड़ी सीक्रेट राजनीतिक बातें, सीक्रेट प्लान और डिप्लोमेसी चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ गाजा की जमीनी हकीकत बहुत ही दर्दनाक है। जिस दिन नेतन्याहू ये सब कह रहे थे उसी दिन सेंट्रल गाजा में एक घर पर इजरायली हवाई हमला हुआ। इस घर में विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी थी। इस हमले में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। इजरायली सेना पिछले कुछ हफ्तों से गाजा शहर पर जमीनी हमला कर रही है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। तो कहानी पूरी तरह उलझी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू फिलिस्तीनी राज्य को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं। और इन सब के बीच ट्रंप का एक सीक्रेट 21 पॉइंट प्लान है जो आने वाले दिनों में कोई बड़ा धमाका कर सकता है। इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामा में आगे क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। नेतन्याहू की यूएन स्पीच और ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या दुनिया के देशों का फिलिस्तीन को मान्यता देना सही है, या नेतन्याहू की बातों से आप सहमत हैं? और ट्रंप का ये सीक्रेट प्लान सच में क्या शांति ला पाएगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।